जा। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री श्यामा श्याम कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और अभी हम हैं मंदिर के, बांके बिहारी मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर। और ऊपर क्यों आए हैं इसका रीज़न भी अभी आपको बताएंगे। बहुत ही एक मेरे बांके बिहारी जो हमारा भक्त परिवार है, तो आपसे शेयर करना चाहता हूं क्योंकि आप ही के लिए एक खबर है मेरे पास बहुत अच्छी। एक और सेवा का मौका हमें मिला है, इसीलिए हम ऊपर आए हैं स्वामी जी के पास, ललिता सखी जी के पास, बिहारी जी के पास, विट्ठल विपुल जी के पास, जगन्नाथ जी के पास। और अभी वहाँ दर्शन करने भी चलते हैं, लेकिन सबसे पहले जब तक यहीं से चौखट के अभी दर्शन कर लेते हैं। और पब्लिक देखिए कितना शोर करते हुए और ठाकुर जी की चौखट पर माथा टेक रहे हैं। तो अब हम चलते हैं आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए। तो आप लोगों को पहले तो उससे पहले मैं दर्शन करा देता हूँ। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री श्यामा श्याम कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। तो बांके बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए। और आज बिहारी जी ने 2 कलर धारण किए थे पोशाक के, और इनके बाद हम दर्शन करेंगे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जगन्नाथ जी के, और यहाँ भी माथा टेकेंगे गोस्वामी जगन्नाथ जी के आगे। और फिर इनके बाद हम दर्शन करेंगे स्वामी हरदास जी के, और यहाँ भी नमन करेंगे, यहाँ भी माथा टेकेंगे। और फिर स्वामी हरदास जी के बाद ललिता सखी जी के, जिनका शयन हो गया है। तो अभी ये पर्दा लग जाएगा तो फिर दर्शन प्रॉपर बंद हो जाएंगे। और उसके बाद विट्ठल विपुल जी के भी माथा टेकेंगे। और यहाँ से एक बार चलते हैं चौखट पर, फिर आप लोगों को बताऊंगा कि आज हमें एक और सेवा जो बिहारी जी के मंदिर की मिली है, और वो भी मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार की ओर से सेवा होगी। लेकिन उससे पहले यहाँ माथा टेक लेते हैं श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और एक और बंधनवान हमने चौखट पर लगवा दी है इस तरफ, उसके भी दर्शन करेंगे कल। लेकिन तो अभी इंटरेस्टिंग चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप लोगों को मैं एक दर्शन और कराता हूँ। ये पोशाक के दर्शन है। आप ये पहले सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर बिहारी जी ने जो ये चित्रपट आप देख रहे हैं रेड कलर का, जो उन्होंने धारण किया हुआ है, विट्ठल विपुल जी ने भी धारण किया हुआ है, स्वामी हरदास जी ने भी धारण किया हुआ है, गोस्वामी जगन्नाथ जी ने भी धारण किया हुआ है, और यहाँ पर भी गोस्वामी जी ने धारण किया हुआ है। तो यही सेम हमने पोशाक बनवाने के लिए ये कपड़े जो चित्रपट है वो ले लिया है नाप के लिए। और अब हम बिहारी जी के लिए यहाँ पर ये सेवा रख रहे हैं, जो सभी को हम पोशाक धारण करवाएंगे। और बिहारी जी ने चाहा ना तो ये हम धारण करवाएंगे बहुत ही अच्छे दिन पर, और बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, सबसे बड़ा दिन कहूँगा, सबसे बड़ा पर्व कहूँगा जो अभी आना बाकी है। बांके बिहारी मंदिर के लिए सबसे बड़ा पर्व है, निधिवन के लिए सबसे बड़ा पर्व है, और वो है बिहार पंचमी जी। यानी कि बिहार पंचमी को 19 दिसंबर को हम कोशिश करेंगे। बाकी तो सब बिहारी जी के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि जो भी सेवा कराते हैं वो बिहारी जी कराते हैं। जो भी हम पोशाक सेवा या कुछ भी जो भी रखते हैं वो सब बिहारी जी के ऊपर छोड़ देते हैं। उनको जैसे जिस रूप में लेनी होती है वो ले लेते हैं। जैसे कि कल भी देखा था कि कैसे कब कहाँ किस रूप में बिहारी जी हमसे कोई सेवा करवा लेते हैं या कोई सरप्राइज़ दे देते हैं, वो हमने कल देखा था। तो ऐसे ही हम पूरी कोशिश करेंगे कि पोशाक बनवाएं। और क्योंकि मौसम जो है वो अब सर्द है, सर्दी का मौसम है, ठंड है, तो हम जो पोशाक बनवाएंगे
वो उसी हिसाब से बनवाएंगे ताकि आराम से जो चित्रपट है वो धारण हो सके। और बिहार पंचमी पर बिहारी जी के प्राकट उत्सव पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम धारण करवाएं, और वो धारण होगी मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार की तरफ से। मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार की तरफ से बांके बिहारी जी के प्राकट उत्सव पर उनके लिए एक छोटी सी सेवा ये हम रखेंगे, और बिहारी जी ने चाहा तो उस दिन डेफिनेटली उस दिन ज़रूर धारण होगी, और उससे एक दिन पहले हम धारण करवाएंगे या उसी दिन करवाएंगे, क्योंकि स्वामी जी का जो चित्रपट है वो जाता है और वो निधवन जाता है एक दिन पहले, क्योंकि स्वामी जी इस चित्रपट के रूप में ही बिहारी जी को बर्थडे विश करने के लिए आते हैं, यानी कि बिहारी जी को प्राकट उत्सव की बधाई देने आते हैं। और यहाँ पर क्योंकि सुबह सवारी चलती है वहाँ से, तो यहाँ 1-2 बज जाते हैं सवारी आने तक, तो यहाँ पर जब तक भोग नहीं आता है बिहारी जी का, यानी कि जो बिहारी जी का लंच है राजभोग, वो तभी आता है जब स्वामी जी का चित्रपट आ जाएगा उनको बधाई देने के लिए। और स्वामी हरदास जी बिहारी जी को प्राकट उत्सव की बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। पूरा मंदिर बैलून से डेकोरेट होगा, जगह जगह आपको जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन में देखते हैं कि छोटा भीम हो गया या हैप्पी बर्थडे लिख रहे होते हैं, वो सब लिखे रहेंगे, तो वो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और बिहारी जी का, क्योंकि हम भी ये येलो में बनवाएंगे, क्योंकि येलो ही पोशाक उस दिन होती है। और तो जब बिहारी जी को विश करने के लिए स्वामी हरदास जी बधाई देने के लिए साक्षात उस चित्रपट के रूप में बिहारी जी के समक्ष उनके पास आते हैं, तभी बिहारी जी का राजभोग आता है, क्योंकि स्वामी हरदास जी और बिहारी जी साथ में प्रसाद पाते हैं। जी हाँ, ऐसे ही जब स्वामी हरदास जी का जन्मोत्सव होता है, स्वामी हरदास जी का जन्मदिन होता है, यानी कि राधाष्टमी वाले दिन, क्योंकि ललिता सखी के अवतार रहे हैं, उस दिन शाम के टाइम बिहारी जी का चित्रपट जो अभी हमने दर्शन किए थे पीछे, बिहारी जी उस चित्रपट के रूप में स्वामी हरदास जी को बर्थडे विश करने के लिए जाते हैं, बधाई देने के लिए जाते हैं। बिहारी जी उनके साथ में, क्योंकि बिहारी जी को लाड़ लड़ाते हैं, और बिहारी जी बांके बिहारी जी जो हैं लाडले ठाकुर जी हैं स्वामी हरदास जी के। तो उस दिन वहाँ पर जो शयन भोग होता है, यानी कि डिनर प्रसाद जो होता है, वो तभी आता है जब साक्षात बिहारी जी उस चित्रपट के रूप में स्वामी हरदास जी के पास निधवन में उनकी समाधि के पास ललिता सखी जी के पास जाते हैं। तो ललिता सखी जी को जन्मदिन के उत्सव पर वहाँ पर जो डिनर होता है, यानी कि शयन भोग प्रसाद, वो तभी आता है। एक बार फिर से मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। दर्शन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी जब हमने देखी थी तो वो सिर्फ हमारे लिए एक ये था कि हमने बिहारी जी की सेवा रखनी है, लेकिन एक दर्शन इस भाव से कीजिए कि आप बिहारी जी के पीछे जो चित्रपट है, स्वामी जी का चित्रपट है, विट्ठल विपुल जी का चित्रपट है। विट्ठल विपुल जी भतीजे हैं स्वामी हरदास जी के, और उनके जो भ्राताश्री हैं जगन्नाथ जी, गोस्वामी जगन्नाथ जी, उनका भी चित्रपट है। तो उनके जो हमने दर्शन किए हैं, तो उनके चित्रपट की जो पोशाक है उसके फिर से एक बार आप दर्शन कर सकते हैं। और ये जो पोशाक है, इसी का नाप लेकर हम बिहारी जी के लिए यहाँ पर ये सेवा रख रहे हैं मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार से। इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे परिवार से जुड़े हैं या आगे जुड़ेंगे, उनको एटलीस्ट ये पता चले कि बिहारी जी ने किस तरीके से सेवा लेना स्टार्ट किया है। और ये भी एक घर रख देना, ये भी एक बिहारी जी की ना कृपा है जी कि कहाँ से ये हमने एक जर्नी स्टार्ट की थी, और सेवा रखने की जो जर्नी स्टार्ट हुई वो भी कभी प्री डिसाइडेड नहीं था। ऐसा नहीं था कि सोचा हमने कि सेवा रखेंगे, लेकिन धीरे 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 किस रूप में कैसे सेवा लेते चले गए और हम लोग करते चले गए। और कुछ सेवाएं तो आप लोग भी जानते हैं ऐसी थी जिसमें कि सोचा नहीं था कभी हमने कि ये सेवा करेंगे या बिहारी जी हमसे करवाएंगे, जिसमें कि अभी रिसेंटली देख लीजिए तो मुझे याद है लास्ट में जो हमने देवी जी पर सेवा करी थी जो नवरात्रे में, तो वो भी एक ऐसे ही सेवा थी। और काफ़ी सारी सेवाएं ठाकुर जी ने कैसे कैसे हमसे ली हैं। और अब हम आ चुके हैं वहाँ से निकलकर और यहाँ पर दर्शन करने के लिए दीप महोत्सव के
और गणेश जी ने शयन कर लिया है या नहीं ये भी अभी हम देख लेते हैं। वाह, चलिए पहले यहाँ पर दर्शन करते हैं और फिर यहाँ अभी भी लोग लगे हुए हैं जी, मन नहीं भर रहा है लोगों का। और यहाँ हम आ चुके हैं दीप महोत्सव के दर्शन करने के लिए। बहुत सुंदर, देखिए कितना सुंदर सजाकर ये देखिए दीप लगाए हैं। इसकी फ़ोटो ले सकते हैं आप लोग और फ़ोटो लेकर मेरे बांके बिहारी का लोगो लगाकर आप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग लोगो ले सकते हैं मेरे बांके बिहारी का। और गणेश जी ने तो शयन कर लिए हैं, बट कोई नहीं, हम यहाँ आराम से माथा टेकेंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो एक सेवा और हम लोगों को मिल गई है और वो है ऊपर जो वस्त्र हैं, पोशाक है, वो सेवा धारण करवाने की। और वो 99.9% हम पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार पंचमी के दिन ज़रूर धारण करवाएं, वरना उसके आगे पीछे तो कराएंगे ही कराएंगे। लेकिन ये सभी जो है ये कृपा बिहारी जी की तरफ से ही हो सकती है। और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अर्जी लगाएं कि बिहारी जी बिहार पंचमी के दिन आपको ये सेवा हमसे लेनी है। तो जब इतने सारे भक्त लोग मिलकर एक साथ अर्जी लगाएंगे ना, तो ठाकुर जी कभी मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भक्त जान होते हैं अपने ठाकुर की, ये मैंने पहले भी बोला है। और भक्तों की बात तो नहीं टाल सकते भगवान भी, और भक्ति में ही शक्ति होती है। तो आपकी भक्ति में इतनी सच्चाई होनी चाहिए, इतना भाव होना चाहिए कि बिहारी जी मजबूर हो जाएं। और मजबूर भी मैं वर्ड इसलिए यूज़ करूँगा कि अगर वो थोड़ा खेल रहे हो हमारे साथ कि नहीं नहीं नहीं, तो वो मजबूर हो जाएं कि नहीं मैं नहीं खेल पाऊँगा, ये मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार तो मेरा अपना है। तो क्योंकि मेरा परिवार है, ये बोलते हैं जब हम लोग मेरे बांके बिहारी, तो बिहारी जी भी जब कहते होंगे मेरे बांके बिहारी, यानी कि मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार, यानी मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार का ये पूरा परिवार है, ये मेरा अपना है, ये बिहारी जी के लिए। और हम सब समर्पित हैं बिहारी जी के लिए, बांके बिहारी जी के लिए, यानी राधा और कृष्ण के लिए, दोनों के लिए, और साथ में स्वामी हरदास जी के लिए। और आप लोगों को फिर से एक चीज़ बता देता हूँ कि परसों यानी 29 को लास्ट दिन है, शाम तक का वक्त है, जो हम मैसेजेस देखेंगे। जो हमारा ग्रुप है, जो ग्रुप नहीं है सॉरी, जो हमारा ब्रॉडकास्ट जो हमने नंबर दिया हुआ है 8937908000, कि यहाँ पर हम उस दिन दीप से यानी दीप महोत्सव जो मनाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखवाएं। तो काफ़ी लोगों की, देखिए मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे पास नहीं भेजना है, मेरे मैसेंजर पे भी नहीं भेजना है आपको मॉडरेटर्स को भी नहीं भेजना है ग्रुप के, आपको सीधे सीधे उस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। वहीं से ही हम जो मेजॉरिटी डिसाइड करेगी हम वही करेंगे। और मेजॉरिटी जो है वो अभी तक मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारी जो लोगों ने बोला है, मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा वो, पर एक चीज़ जो मेरे मन में भी थी वो सबसे ज़्यादा लोगों ने बोली है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि बिहारी जी ने कहीं ना कहीं मेरे मन की बात बाकी भक्तों से जोड़कर सुन ली है। ये भी मुझे खुशी है, क्योंकि मैं पर्सनली चाहता था कि वो लिखवाया जाए, और हमने वो कभी लिखा भी नहीं है, तो वो लिखवाया जाए। और भक्तों ने भी वो सबसे ज़्यादा उसी के लिए ही मैसेजेस किए हैं, वही चीज़ लिखकर भेजी है। तो मुझे लगता है शायद कि एट दी एंड यानी कि 29 की शाम को शायद बिहारी जी ना वही चमत्कार करके कृपा करने वाले हैं कि हम वही लिखवाने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारी जो ये कह लीजिए वोटिंग कह लीजिए उसके लिए हैं, बहुत सारे मैसेजेस जो हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हैं, नेम के लिए हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस आए। और आप लोग, एक और चीज़ था कि 30 तक यानी इस 30 तारीख तक कोशिश कीजिए कि आप लोग अपनी जो डीपी है वो
फेसबुक की हो चाहे व्हाट्सएप की हो, आप ये मेरे बांके बिहारी का लोगो लीजिए और इसको लगाइए, क्योंकि दीप महोत्सव का कार्तिक मंथ का जो एंड है, हम मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सभी इसके एक पार्ट हैं, तो हमको ये चीज़ डीपी रखनी चाहिए। मैंने भी लगाया हुआ है अपने फेसबुक पे भी, अपने व्हाट्सएप पर भी, तो आप लोग भी लगा सकते हैं। किसी को फोर्स नहीं करेंगे हम, फोर्स नहीं है, ये सब आपकी स्वेच्छा से है, आपकी खुद की इच्छा है, आप जैसा चाहें वैसे करिए, क्योंकि हर इंसान अपना मालिक होता है। और लेकिन सभी इंसानों के जो मालिक हैं वो हैं बांके बिहारी जी। तो वापस से यहाँ दर्शन करेंगे और सामने चौखट के दर्शन के साथ यहाँ से हम अपने आज के लाइव सेशन को विराम देंगे। और आज के लाइव सेशन में सबसे देखिए सोनी सेवा चल रही है, कितने भाव से लोग भगत लोग सेवा कर रहे हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, जय बिहारी जी की, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास बुलारी। तो इसी भाव के साथ आज मेरे को मेनली आप लोगों को यही दिखाना था, इसीलिए ऊपर से लाइव सेशन स्टार्ट किया था कि बिहारी जी कैसे हमसे एक सेवा और ले रहे हैं। और जब कंप्लीट हो जाएगी तो डेफिनेटली बहुत आनंद आएगा सभी को वो सेवा देखकर। तो फिर से मुलाकात करेंगे। और कल का लाइव सेशन के लिए बहुत सारे आप लोगों के ना मैसेजेस पहुँचे थे हमारे टीम के पास, और टीम भी बहुत खुश हुई कि जो हमने दीप महोत्सव सेलिब्रेट किया था यमुना मैया में, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। और हमारे साथ काफ़ी भक्त लोग जुड़े भी थे, और हम मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन काफ़ी लोग जुड़े थे हमारे साथ और सबने बड़ा आनंद लिया। और उसके बाद सडनली हम लोग का ऐसे ही प्लान बना था, क्योंकि जो भक्त हमारे साथ थे वो सब इस बात के गवाह हैं, इस बात के, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, उस बात के गवाह हैं कि हम लोग वहाँ पर सडनली गए थे। हम लोगों को भी ऐसा विचार नहीं था। तो जो हमको नौका विहार करा रहे थे जो भाई, उन्होंने बोला कि आगे आरती का अगर आरती लेना चाहें तो आप लोग चलिए। तो हमने कहा बिल्कुल जी चलते हैं आरती के लिए। तो मैंने बोला था हम लोग चल दिए आरती के लिए। वहाँ भजन चल रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। तो पहले तो वो उसको रोक नहीं रहे थे, मतलब खड़ा रख रहे थे। मैंने कहा नहीं जी मैं तो उतर के जाऊँगा, आनंद लूँगा, बाकी सभी फिर धीरे धीरे मैंने बोला आप लोग भी आ जाइए। तो सभी लोग आए, वहाँ बैठे, मंत्र मुग्ध हुए, भजन का आनंद लिया, यमुना मैया के पास बैठ के। और फिर उसके बाद आरती का भी आनंद लिया। पुजारी जी ने पहचान लिया हमें, तो उन्होंने बुलाया, पूजा भी करवाई। तो वो भी पूजा मैंने पूरे मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार की तरफ से ही करी थी। और उसके बाद आरती भी करी जब मैंने, मतलब आनंद लिया, तो बहुत आनंद आया और पूरे मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार को उसमें शामिल किया। तो यही तो एक कमाल है, यही तो एक आनंद है कि ठाकुर जी हमसे इस तरीके से सेवा करा लेते हैं और बहुत खुशी मिलती है दिल को, मन को, आत्मा को, तन को, कि बिहारी जी कैसे कैसे हमसे लाड़ लड़ाकर और सेवा ले लेते हैं। और यहाँ पर श्री चरणों पर भी उनके यहाँ मस्तक लगाएंगे, प्रणाम करेंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।